अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद ट्रेड्स। आज हम इस वीडियो में एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन निकालना सीखेंगे कि किस तरह से हमें इसका प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है और इसके स्टैट्स चेक करने के बाद हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ इसकी जो प्राइस है अमेज़ॉन पर 27 है और अब इसकी कॉस्ट हमें मालूम होनी चाहिए जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर देगा। ठीक है, वो कॉस्ट। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें एक कैलकुलेटर ज़रूरत होगी। न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पर आप लिखें FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, इसको एंटर कर दें, यहाँ आ जाएं और इसको क्लिक करें। तो अब यहाँ पर अगर आपका सेलर सेंटर पे अकाउंट है, आपका सेलर सेंटर है तो आप साइन इन टू सेलर सेंटर कर लें। अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू एज गेस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखें लोकेशन हमारे पास USA, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है अपनी लोकेशन। और इसके बाद सर्च, यहाँ पर आप SKU, टाइटल, ISBN, UPC, EIN और SN पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपका SN होगा। आप SN कॉपी करें यहाँ से इस प्रोडक्ट का, जिसका हमने प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पर आप सर्च करें। तो यहाँ देखें, अब इसने जो अमेज़ॉन पर लिस्ट प्राइस थी वो उसने यहाँ पर आपको दिखा दी, शो कर दी है। ठीक है, और इसने अपनी फ़ीस भी यहाँ पर मेंशन कर दी है कि इसने अमेज़ॉन की जो फ़ीस है वो इसने यहाँ पर कितनी इसने हमसे चार्ज की है। रेफरल फ़ीस भी उसने हमसे ली है और इसके अलावा यहाँ पर देखिए उसने फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो भी ली है और स्टोरेज कॉस्ट भी है। ठीक है, ये टोटल इसकी कॉस्ट हो गई जो इसने हमसे चार्ज की है और ये प्रोडक्ट की है टोटल। ठीक है, तो अब हमने कॉस्ट का, अच्छा एक और चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, जो यहाँ पर आपने जो आइटम की प्राइस होती है अमेज़ॉन पर, जो लिस्ट प्राइस है, आपने इसको नहीं कंसिडर करना, आपने मिनिमम प्राइस को लेकर चलना है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमने जाना है सेलर्स में। आ जाएं, FBA सेलर जितने भी हैं इसमें आपने फ़िल्टर ऐड करना है प्राइम का और न्यू। तो यहाँ पे आपके पास कम से कम जितनी भी प्राइस होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इसकी तो 27 ही है, लेकिन अगर इससे मिनिमम प्राइस होगी तो हम इसको उसी मिनिमम प्राइस के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी अब यहाँ पर इन्होंने 27 ही दी हुई है, तो अब हम इसको 27 रहने देंगे। और अब यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट लिखेंगे। इसकी कॉस्ट है हमारे पास 14 और इसके अलावा आपने यहाँ पर इसके जो प्रेप फीस होती है वो मेंशन कर देनी है 0.70। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि कोई कहता है कि $1 यहाँ पर ऐड करें, कोई कहता है 0.80 ऐड करें, कोई कहता है 0.55 करें। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो अपनी प्रेप फीस, शिपिंग कॉस्ट वगैरह सारी इंक्लूड करके देते हैं और कुछ अपनी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी सेंट्स में ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती कॉस्ट। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंगल की कॉस्ट हमने ये जो प्रेप फीस है हमने इसकी 0.70 या 0.80 ही आप लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें, मतलब इससे ज़्यादा ऐड ना करें। ठीक है, तो सारी कॉस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर देखें इसका प्रॉफिट निकल रहा है हमारे पास। नेट प्रॉफिट इसका 3.15 और नेट मार्जिन इसका 11.67 है। ठीक है, तो इस तरह हम एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ये एक सिंगल प्रोडक्ट की थी, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस बैक ऑफ 2 की भी कैलकुलेशन करना बताऊंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।